अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट 1 F6 में हम देखेंगे आज टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फर्स्ट सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट। बिफोर इनिशिएटिंग our study on this topic, it seems more suitable to have a look at the meaning and definition of first, second and third language। मतलब क्या है, हम पहले ये मालूम करेंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज क्या होती है और थर्ड लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज को डिफाइन किया है कैम्ब्रिज ने। कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसने डिफाइन किया है। उसकी डिफिनेशन ऐसी है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में कि फर्स्ट लैंग्वेज एज द लैंग्वेज दैट समवन लर्न्स टू स्पीक फर्स्ट। यानी जब बच्चा पहले बड़ा होता है 2 साल 3 साल, तो ज़बान वो सीखता है उसकी बचपन में, जो माहौल में उसको ज़बान वो सीखता है, घर के लोगों के अतराफ़ में के लोगों के साथ जब बात करता है तो वो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मादरी ज़बान, बोलते हैं उसकी बच्चे की। ठीक है, अब कैम्ब्रिज ने डिफ़ाइन किया है फ़र्स्ट लैंग्वेज को। इसी तरह विकीपीडिया ने भी एलैबोरेट किया है। क्या एलैबोरेट किया है? विकीपीडिया एलैबोरेट मोर ऑन द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, अ फर्स्ट लैंग्वेज ऑल्सो नेटिव लैंग्वेज, फादर टंग, मदर टंग। ओके, फादर टंग और मदर टंग, आर्टेरियल लैंग्वेज और एलाई। ठीक है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज जो रहती है एक नेटिव लैंग्वेज रहती है, यानी जिस स्टेट में, ठीक है, जिस ज़िले में, जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ की एक ज़बान रहती है। जैसे उर्दू हो गई, मराठी हो गई, उसको बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। किसी की उर्दू मादरी ज़बान है, किसी की मराठी मादरी ज़बान है। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज किसी का उर्दू है या किसी का मराठी है। ठीक है, अब इज़ द लैंग्वेज दैट अ पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज फ्रॉम बर्थ और विद इन द क्रिटिकल पीरियड। यानी एक बचपन से जो ज़बान, जो उसको जो माहौल मिलता है एक बच्चे को, उसको बोलते हैं, जिसमें वो बात करता है, स्टार्ट करता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब इसने क्या किया, डिफिनीशन से कुछ फर्स्ट लैंग्वेज के और थर्ड और टारगेट लैंग्वेज के। ठीक है, तो डिफिनीशन देखेंगे हम कि फॉरेन लैंग्वेज की डिफिनीशन क्या है। एफ एल बोलेंगे उसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज की डिफिनेशन ये है कि अ सेकंड और थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज लर्नड इन अ कंटेक्स्ट वेयर द लैंग्वेज इज़ नॉट वाइडली यूज्ड इन द स्पीच कम्युनिटी। अब हमारे तरफ में उर्दू, हिंदी, मराठी में बात बोलते हैं, तो हमारे वास्ते इंग्लिश जो है एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है। क्यों फ़ॉरेन लैंग्वेज है? ब्रिटिश जब इंडिया आए तो वो फॉरेनर थे। ठीक है, वो क्या करे, इंग्लिश ज़बान लेकर आए। इसी तरह इटालियन, जर्मन, ठीक है, जापनीज़, चाइनीज़, ये क्या है, ये सब हमारे लिए फ़ॉरेन लैंग्वेजेस है। इसी तरह इंग्लिश जो है वो भी क्या है, फ़ॉरेन लैंग्वेज है, एफ है हमारे वास्ते। दिस इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विथ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इन अ नैरोअर सेंस। ठीक है, अब उर्दू, मराठी, इंग्लिश है, तो मराठी उर्दू मीडियम वालों के वास्ते क्या है, एक सेकंड लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश और जैपनीज़ इज़ फॉरेन लैंग्वेज फॉर द पीपल ऑफ ताइवान। ठीक है, एग्जाम्पल दिए कि इंग्लिश और जैपनीज़ जो है, ताइवान में कोई और ज़बान बोली जाती है, तो इंग्लिश और जैपनीज़ जो है वो एक फॉरेन ज़बान है ताइवान के लोगों के वास्ते। इसी तरह इंग्लिश जो है वो एक नथिंग बट एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है इंडियंस के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टारगेट लैंग्वेज किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिए फॉरेन लैंग्वेज किसे कहते हैं, अब हम देखेंगे टारगेट लैंग्वेज किसको बोलते हैं। अ लैंग्वेज विच इज़ बीइंग लर्नड वेयर इट इज़ फर्स्ट लैंग्वेज